Now, I would like to request Dr. Ashok Varshney kindly come on the dais and address everyone. मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, अभी जिनका उद्बोधन हम सुन रहे थे, बिहार क्षेत्र रहता है वो, उसके क्षेत्र संपर्क प्रमुख श्रीमान अनिल ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर वीएस चौहान जी, दीपक कुमार जी और पूरे देश भर से आए हुए ऐसे सम्मानित बंधु भगिनीगण। जैसा इसका विषय है, मैं एक कोट से शुरू करता हूं। मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सक जिनकी शपथ लेकर डॉक्टर बनते हैं, ऐसे हिप्पोक्रेट, उनका एक वाक्य शायद हमने सुना होगा, लेट दाई योर फूड इज योर मेडिसिन रादर देन योर मेडिसिन बिकम्स योर फूड। आपका भोजन ही आपकी औषधि बनना चाहिए, न कि औषधि भोजन का स्वरूप ग्रहण करे। और जो आयुर्वेदाचार्य हैं वे अक्सर बोलते हैं, हम में से जो हैं वो भी बताते होंगे, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। अर्थात जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है उसको वहीं की औषधि ही हितकारी होती है। और आजकल छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके 100 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होता है वह उस क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त है। अर्थात हम जहाँ रहते हैं वहीं की सब्जी, वहीं का भोजन, वहीं का मेडिसिनल प्लांट्स हमारे लिए हितकारी है। प्रकृति ने मनुष्य जहाँ रहता है उसकी उसको जो जिन तत्वों की आवश्यकता है, जिस जलवायु में है, जिस मौसम में है, जिस स्थान पर है, वहीं पर उन तत्वों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही फल, सब्जियां, मेडिसिनल प्लांट्स उपलब्ध कराए हैं। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, यहाँ बिहार के लोग भी होंगे। बिहार में लीची मिलती है, हरियाणा पंजाब में मिलती है क्या? वहाँ आलू बुखारा खुरमानी मिलती है, बिहार में मिलता है क्या? तो इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति जो पूरे देश में घूमता रहता है, हम लोगों का एक ही नियम है, जहाँ जाइए वहाँ का लोकल भोजन करिए। आज विदेशों में भी रीजनल फूड, सीजनल फूड, लोकल फूड, यह अभियान चल रहा है। और हम इस विज्ञान और तकनीकी के युग में नए नए प्रयोग करने के चक्कर में हम हैं भारत में, हम इटली का भोजन, चाइना का भोजन, अमेरिका का भोजन खाना चाहते हैं। रोजाना नए नए आविष्कार हो रहे हैं। परिणाम, जैसे मनुष्य की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, उन सुविधाओं के अति उपयोग के कारण असुविधाएं भी बढ़ रही हैं। और कहाँ तक हो गई हैं कि NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी वो जानते होंगे, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन शैली जनित रोग भारत में 83% तक पहुंच गए हैं। थोड़ा विचार करिए कि अगर व्यक्ति, जैसा रोगों का नाम है जीवन शैली जनित रोग, अपने जीवन शैली को थोड़ा व्यवस्थित कर ले तो वह ठीक रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। और आज एक और समस्या आ गई है, सामान्य व्यक्ति की एक धारणा हो गई है, मेरा काम परिश्रम करना और अर्थोपार्जन करना है, बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर है। गलत है ये धारणा। हम ध्यान करें, पिछले 3 वर्षों में जो कोरोना का कालखंड बीता, उस भ्रम को तोड़ दिया उन्होंने।
हर रोग की दवा होगी यह आवश्यक नहीं. इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरी इल. और इसलिए उस समय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो एडवाइजरी जारी की थी, हम ध्यान करें, हाथ धोना, मास्क लगाना, प्रातःकाल जल्दी उठना, योगासन करना, घर में बना ताज़ा भोजन करना, गर्म जल का सेवन करना, नाक में 2 बूंद अणु तेल डालना और घर में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाना. 4 ही चीज़ें थी, तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च. और इससे केवल हम ही ठीक नहीं हुए, 140 करोड़ लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा. कितना दिखलाई पड़ा. मैं उन दिनों में इंटरनेशनल वेबिनार्स में बहुत जुड़ता रहता था, तो अनुभव में आता था अमेरिका में 65% पॉपुलेशन आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी. यूरोप और एशिया के देशों में 80% पॉपुलेशन आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी. और भारत में आयुष मंत्रालय ने संजीवनी ऐप के माध्यम से कैलकुलेट किया, 89% पॉपुलेशन आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी. मैं पूरे देश में घूमता हूँ, स्वास्थ्य के लिए ही काम करता हूँ, पूछता रहता हूँ. अभी भी मुझे अनुभव होता है 30% लोग ऐसे हैं जो अभी भी काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं. 60-70% ऐसे हैं जो प्रतिदिन योगासन करते हैं. 50% लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी गर्म जल का सेवन कर रहे हैं. और कितना बड़ा प्रभाव हुआ, अभी हम लोगों ने सुना होगा, अभी 17-18 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स की ग्लोबल समिट भारत में की थी. ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की ग्लोबल समिट माने केवल ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत वैद्य उतना सीमित नहीं था, क्लासिकल मेडिसिन सिस्टम. मैं वहाँ था तो मैं सुनता था, ध्यान में आया मेरे, भारत में जितना विकास हुआ है उतना शायद पूरे विश्व में भी नहीं हुआ. हाँ, भारत में एक काम नहीं हुआ जो विश्व में हुआ, कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को मॉडर्न मेडिसिन के साथ कोरिलेट करके प्रयोग किया है. भारत में वो प्रक्रिया अब चल रही है, आगे हमारे सामने आने वाली है. कहने का तात्पर्य कि यह भोजन, आहार विहार ही हमारे लिए बहुत सारे रोगों का निदान करने में सक्षम है. मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में अपनी बात रख करके अपनी बात बढ़ जाऊंगा. मैं केवल एक जानकारी देता हूं. कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कई बार हम प्रयोग नहीं करते. सहजन पूरे देश में प्रयोग होता है, मोरिंगा बोलते हैं, सजना बोलते हैं, अलग अलग नाम है, पूरे देश में प्रयोग होता है. आप पूर्वांचल में जाइए, वहां भी मिलेगा, दक्षिण में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा. सुपर फूड के नाम से है, जो उसके बारे में बोलने वाले बताएंगे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज़्यादा है. गुड़ हम प्रयोग करते हैं, तो गुड़ का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है. इंडस्ट्री सेक्टर में जाइए, मजदूर जो बेचारे परेशान रहते हैं धूल धक्कड़ से, इंडस्ट्री के मालिक उनको गुड़ देते रोजाना खाने के लिए. वो उन्हीं के लिए है, उनके परिवार के लिए नहीं है. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये हमको ध्यान में रहना चाहिए. मिलेट्स जिसके बारे में चर्चा हुई, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आगे आपके टाइम टेबल में दिया हुआ है. केवल एक ही जानकारी देता हूं. ये ठीक है, वो फाइब्रस है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बहुत कम पानी का उपयोग होता है, लेकिन प्रारंभ में तो लाभकारी दिखाई पड़ता है वो, लेकिन इंटेस्टाइन पर प्रेशर भी पड़ता है. और इसीलिए उसके लेने के साथ साथ कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता पड़ती है. जो शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं, युवा लोग हैं, सैनिक लोग हैं, खिलाड़ी हैं, ऐसे जिनको शारीरिक परिश्रम अधिक करना होता है, वे बराबर ले सकते हैं. और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में है, उनको कुछ इंटरवल पर लेना चाहिए, लगातार नहीं लेना चाहिए. उनको लगातार लेंगे तो उनकी इंटेस्टाइन पर इतना अधिक प्रेशर होगा कि वे बाद में खुद ही रोगी हो जाएंगे, रोग को ठीक करने के बजाय रोगी हो जाएंगे. और एक दूसरा पहलू जिसकी चर्चा होनी चाहिए, मैं केवल संकेत करता हूं कि हम बाकी सारी चीज़ें तो बताते हैं मिलेट्स के बारे में, लेकिन उसके से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए. कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है,
ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है। एक एक कंपोनेंट शरीर के एक एक रोग को ठीक करने के लिए है। पोटेशियम किडनी को ठीक करने के लिए, हम में से जो डॉक्टर हैं वो जानते होंगे। जिंक, आयु बढ़ती है तो जिंक की टैबलेट दी जाती है। और बाजरा जिंक का रिच सोर्स है। आजकल की महिलाओं को बाजरे की रोटी बनाने में भी समस्या होती है, वो मोटा दाना होने के कारण से कठिन होता बनाना। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब जगह है, सबने एक जुगाड़ लगा लिया है, वो बाजरे के आटे के साथ गेहूं का पलूथन लगा देते हैं। लेकिन आईसीआर वालों ने इसी का प्रयोग किया, उन्होंने एक हाइब्रिड बाजरा बना दिया गेहूं के साथ मिक्स करके, कि उससे रोटी बनाना आसान होता है। लेकिन जिंक का रिच सोर्स है, लेकिन कब खाना है? वो जाड़े में खाना है, गर्मी में नहीं खाना है। केवल समा है, समा का चावल, समा, भगर, ऐसे उसके अलग अलग नाम है, फाफड़ा, वो पूरे देश में अलग अलग नाम से मिलता है, आप कभी भी खा सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। जिनकी आयु अधिक है, बहुत दुबले पतले हैं, उनके लिए मिलेट्स नहीं है। वो पहले से ही उसकी प्रकृति रुक्ष होती है, घी के साथ खाया जाता है। और वात, जो अधिक आयु का व्यक्ति है उसको वात प्रभाव होता है, तो वात के प्रभाव के कारण से वो और वात को बढ़ा देगा, इसलिए उनके लिए मना रहता है। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा बहुत ले लिया, बात अलग है, सेरेमोनियल। इसलिए सावधानी से प्रयोग करना, यह बहुत दुबला पतला व्यक्ति उसके लिए भी नहीं है। इसलिए मिलेट्स का प्रयोग तो करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, लाभ है, एनसीडीज को कम करने में सहायक है। इसीलिए इंटरनेशनल ऑफ ईयर मिलेट्स घोषित हुआ कि पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ चैलेंजेस को मीट कर सके। और इसलिए विचार करने के लिए है कि हम भोजन स्वाद के लिए करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भोजन करिए, स्वाद अपने आप मिलेगा उसमें से। स्वाद के लिए भोजन करेंगे, उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा था आपका टाइम टेबल, एक वक्ता आने वाले हैं, वो खुद बताएंगे, मैं केवल संकेत दे देता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। वो आहार से ही रोगों का इलाज करते हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी है, कैंसर क्योर। एक ही थीम है उनकी, दिन के उजाले में भोजन करना चाहिए। और वो प्रयोग करके डाटा निकालते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं। एक सत्र में है, मैं टाइम टेबल में देखा मैंने, वो खुद आगे बताएंगे हमको। अर्थात हमारा आहार विहार ही बहुत सारे रोगों को ठीक करने में सहायक है। हम अपना आहार विहार ठीक रखेंगे, जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। और एक अंत में बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा मैं। हम रोगी नहीं हैं इसलिए स्वस्थ हैं, केवल इतना तक नहीं है। हमारी यात्रा, स्वस्थ व्यक्ति की यात्रा इलनेस से वेलनेस टू हैप्पीनेस तक है, जिसको आयुर्वेद में कहा गया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। आत्म इंद्रिया सब प्रसन्न है, तब हम कहेंगे हाँ व्यक्ति स्वस्थ है। हम उचित आहार विहार करें, प्रकृति के अनुसार दिनचर्या बनाएं, ऋतु अनुसार भोजन करें। मैंने एक विषय का प्रयोग नहीं किया समय ज़्यादा होने के कारण, विरुद्ध आहार, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, सकारात्मक भाव रहे, अवश्य ही हम सभी जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे लगता है इतना इस समय कहना चाहिए। भारत माता की जय।